Welcome to my channel friends, through the book, through the life. इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सकें और उसकी नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर सकें। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है एंड रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। तो आज इस किताब में 3 खंड था, हम पहले अपने वीडियो में बताए थे, ठीक है। तो हम पहले खंड के पहला चैप्टर आज डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम हम लास्ट में बोलेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की, इनकम की, है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या आता है जो कि हमें बचपन से सिखाई गई है ना, कि हमें पढ़ना है देन जॉब करना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जब हम इनकम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है जॉब। लेकिन देखिए, जॉब कितना सिक्योर है, और अभी के सिचुएशन को लेके अगर आप देखेंगे, पिछले 2 साल में आप सबको ये प्रूफ मिल गया होगा कि जॉब कितना सिक्योर है। कितने जन की छटनी होती है, कितने जन की सैलरी काट दी गई, कितने जन का जॉब चला गया, है ना। और देखिए, ऐसा बोला जाता है जॉब, अगर हम पढ़ लिख के एक जॉब कर लेते हैं तो हम ज़िंदगी भर के लिए सिक्योर हैं। लेकिन जॉब जैसी कोई सिक्योर चीज़ होती ही नहीं है दुनिया में। और अगर आप, पहले की बात अलग थी, अभी के लिए आप अगर बाहर जाके देखते हैं तो कौन सी जॉब सिक्योर है ना। हमें कभी भी पता नहीं हमारी जॉब कब जा सकती है ना। कभी हमको कट कर दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि जॉब करना गलत है, जॉब नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ये कुछ हद तक हमें एक इनकम दिलाने के लिए मदद करती है, लेकिन वो इनकम नहीं जैसा इनकम हम सही में चाहते हैं, जो सिक्योरिटी हम सही में चाहते हैं। ये हमें कुछ हद तक हेल्प करती है ज़िंदगी काटने के लिए, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हमें कहीं और ही मिलेंगे। तो जॉब करना बुरी बात नहीं है, उसमें टिके रहना ये गलत बात है दोस्तों। हमें और भी ऑप्शंस देखने चाहिए, है ना। देन दूसरी बात है, अभी हमें ये पता चला कि जॉब को लेके तो हमें जो हमें करना चाहते हैं जॉब को लेके वो हम नहीं कर सकते, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट इन सारी जगह पर इन्वेस्ट करना गलत बात है या बुरी बात है ना। बुरी बात नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी बात भी नहीं है, या फिर इसको लेके हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम इसमें इन्वेस्ट तो करते हैं म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में, जहाँ भी हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पैसे का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। हम चाहकर उसकी परसेंटेज नहीं बढ़ा सकते, है ना। वो मार्केट के अप एंड डाउन के हिसाब से हमारा पैसा अप एंड डाउन होता है, हमारा इनकम अप एंड डाउन होता है। यानी कि इनकम का जो स्रोत है, इनकम का जो कंट्रोल है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो हो सकता है कभी भी वो ऊपर चढ़ जाए, कभी भी हम नीचे आके धड़ाम के गिर सकते हैं, है ना। कभी हम 40 के उम्र में ऊपर भी उठ जा सकते हैं, कभी हम 65 के उम्र में नीचे आके गिर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे? और ये चीज़ें होना ही होना है, क्योंकि इसका कंट्रोल तो हमारे पास नहीं है। देन अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर राइटर एक बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं। 1950 में जनरल मोटर्स जो था वो यूएसए का सर्वस्व था। ऐसा बोला जाता था कि जीएम जहाँ जाएगी सरकार उसी के पीछे जाएगी। मतलब इतना फेमस था, इतना अच्छा कंपनी था। लेकिन 2009 में वो दिवालिया हो गया। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अभी हमने क्या देखा
ना जॉब हमें सिक्योर कर सकती है, ना हम जो स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करेंगे वो भी हमें रिटायर नहीं करवा सकती। और अगर हम कोई बड़ा बिजनेस करते हैं तो वो भी फुल ऑफ रिस्क होता है, वो भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विदाउट रिस्क कुछ भी हो सकता है, आप ऊपर भी उठ सकते हैं, नीचे भी गिर सकते हैं। चलिए, ये सारी बातें बोल के राइटर या मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहते, ठीक है। यहाँ पर राइटर का कहने का मेन मुद्दा जो है वो ये है, देखिए मुद्दा हमारी अर्थव्यवस्था नहीं है, मुद्दा हम हैं, ठीक है। यानी कि नियम अभी बदल चुके हैं, आगे की चीज़ें अलग थी, आगे की सिक्योरिटी अलग थी, आगे की ज़िंदगी जीने के तरीके अलग थे, लेकिन अभी युग बदल चुका है, इसको तो आप मान ही रहे होंगे। और अगर हम अभी जस्ट अभी के सिचुएशन देखें तो ये तो प्रूफ ही हो चुका है कि ऑलरेडी युग बदल चुका है, चाहे हम एक्सेप्ट करें या ना करें। तो देखिए, अगर युग बदल चुका है तो नियम भी बदल चुके हैं और हमें उस बदलाव के साथ बहना चाहिए। देखिए, न्यूज़पेपर हो गया, मीडिया हो गया, ये सब तो होते ही है हमारे ध्यान भटकाने के लिए। ये सब हमें पॉजिटिविटी की तरफ कभी नहीं लेके जाते, ठीक है। बाय द वे हम नहीं बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं, ठीक है। और ये आप सबकी महसूस करने की बात है कि ये कभी भी आपको पॉजिटिविटी की तरफ या फिर आपको और हमें अपने ग्रोथ के लिए कुछ रास्ता दिखाते हैं क्या? नहीं, वो हमेशा हमारे ध्यान भटकाते ही रहते हैं। तो हमें उन सारी चीज़ों को छोड़ के, उन भीड़ को छोड़ के हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। और ये बदले हुए युग में जो बदले हुए नियम है, इस नियम को हमें अपनाना चाहिए। और ये नियम हमें ये बताता है कि देखिए, ज़िंदगी जीना मुश्किल है, लेकिन क्या हम उन मुश्किलों को लेके हमेशा शिकायत करते रहें, अफसोस करते रहें, या फिर अपने लिए कुछ करें, अपना भविष्य हम खुद निर्माण करें। देखिए, अगर हम शिकायतें करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला। उससे अच्छा है कि हम अपने लिए एक ठोस भविष्य बनाएं। और हमारा भविष्य तब ठोस होगी जब हमारा आमदनी का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। यानी कि हमें अपने फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए हमें एक ऐसे इनकम सोर्स चाहिए जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में हो। और इन सारी चीज़ों को लेके ही ये पहला चैप्टर था दोस्तों, कि नियम बदल चुके हैं, है ना। और इस बदलाव को हम जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, हमारा फ्यूचर उतना जल्दी सुधरने वाला है। तो हमें ज़रूर से कुछ ऐसा सोर्स ढूंढना चाहिए जिसमें पैसे का 100% कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, तभी ना हम पैसे के स्वामी बन सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें लेकर हम अगले सारे चैप्टर्स में आएंगे। तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, बुक के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए और चैप्टर के थ्रू ज़रूर जाइए। सो इसी के साथ बाय बाय एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर।